फ्री फ्री फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एकदम फ्री। क्योंकि आवाज़ इंडिया लाइव चैनल दे रहा है इस दिवाली के शुभ मौके पर आपको अपना कैरियर बनाने का सुनहरा मौका। अगर आप भी पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8439957735 या फिर आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया लाइव चैनल में। आपके साथ कौस की चलती हूँ अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार की ओर से अपनी टीम के साथ चेयरमैन रमेश चंद्र रतन ने 3 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से टूंडला जंक्शन पर प्रेस वार्ता में माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्य प्रणाली का अनुकरण करते हुए जनसाधारण, पैसेंजर से लेकर वर्ल्ड लेवल तकनीकी को ध्यान में रखते हुए सभी विषयों पर पत्रकार बंधुओं से वार्ता की और प्रत्येक समस्या, सलाह एवं आवश्यकता को समझते हुए अधिकारी एवं कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से दिशा निर्देश दिए। चेयरमैन महोदय ने प्रेस वार्ता के बाद भी रेलवे स्टेशन की पटरियों, प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, कैंटीन स्वच्छता के साथ साथ पैसेंजर तक की फीडबैक लिया। आपको बता दें कि चेयरमैन महोदय ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब राम राज्य है, रामलला सिंहासन पर विराजमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो कहते हैं उसे जनता के हित के लिए करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए रिपोर्ट हमारे संवाददाता पंडित श्याम शर्मा के साथ। किस तरीके का दौरा है? पैसेंजर सर्विस कमेटी, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार की तरफ से मैं स्वयं चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न और मेरे साथ 4 सदस्यीय टीम, जो विकास पाल जी और उधर किशोर शर्मा जी, डॉक्टर गुलाब सिंह टिकारिया जी, जयंती लाल जी और ADRM महोदय, सीनियर DCM और संबंधित अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर के 3 दिवसीय कार्यक्रम आगरा, राजा की मंडी, ईदगाह और आज सेकेंड डे आपका फिरोजाबाद और टूंडला और कल का भी दिन आगरा में आगरा फोर्ट, आगरा कैंट, 3 दिवसीय ये प्रवास भारतीय रेल ने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 2014 के बाद नई ऊंचाइयां, नई तकनीकी, नया कोचेस, वर्ल्ड क्लास वेटिंग रूम्स और वर्ल्ड क्लास तमाम सिस्टम, वाईफाई, LED और 2030 इलेक्ट्रिफिकेशन, ये ऐतिहासिक कार्य मेरी स्वयं की कमेटी का संपूर्ण भारत के 68 डिवीज़न और 16-17 अपना जोन, संपूर्ण भारत की ट्रेन और संपूर्ण भारत का प्लेटफार्म, पटरी से लेकर प्लेटफार्म, यात्री सेवा समिति का दायित्व है, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। 22.5 मिलियन यात्री पर डे रेल से यात्रा करते हैं और भारतीय रेल ने, जब कोई ज़माना था कि रेल की यात्रा से लोग कतराते थे, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे स्वच्छता की दृष्टि से, तमाम परेशानियां समय की अवधि से, सिस्टम से कतराते थे। रेल देशाटन का तो माध्यम है ही है, लेकिन लाइफलाइन ऑफ द जीवन दायिनी भी है, विकास का पहिया भी है, माननीय मोदी जी ने कहा। लेकिन अब संपूर्ण देश में आप नई सुपरफास्ट ट्रेनें और आप नई तकनीकी, पहले आपका ट्रेन जो है गति बढ़ाने के लिए एक किसी डिवीज़न से ट्रेन इंजन चेंज होता था तो उसको सेंटिंग करने में और टाइम लगता था, पटाखे फोड़ करके सर्दी में गाड़ी चला करती थी। अब डबल जैक्सन सिस्टम, डबल इंजन लग कर के टाइम भी बचा और पूरे देश में LED, वाईफाई और 8,500 स्टेशन बड़ी गतिशीलता से विकास के पहिए पर, विकास की तरक्की की तरफ चल रहे हैं। जहाँ लाइनें पटरी नहीं है वहाँ बड़ी स्पीड से बिछाई जा रही है। जहाँ अपग्रेड करने का सिस्टम है वो अपग्रेड का सिस्टम भी चल रहा है। लेकिन जितना भारतीय रेल ने कोविड-19 के समय, वैश्विक महामारी के समय 24/7 इन अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर के गुड्स ट्रेन का अगर खाद्य सामग्री भारत में न पहुंचाई होती, कोला न पहुंचाया होता,
डीजल, पेट्रोल, उपकरण, मेडिकल नहीं पहुंचाया होता तो आज एक नई ऊंचाई प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में विश्व में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का विश्व का रिकॉर्ड टूटा। और इतना ही नहीं, एक नया इतिहास बना है। हताहत हुए हैं रेलवे कर्मचारियों के साथ या जनमानस में भी हुए हैं। हम लोगों के सबके रिश्ते होते, आप सबके रिश्ते होते, कोई कोई हताहत हुआ है। दुखद घटना है, लेकिन विश्व के उस रेशियो के मुताबिक भारत के अमित शाह जी मतलब एक होम मिनिस्टर होने के नाते और माननीय मोदी जी ने नोडल ऑफिसर्स रेलवे का और स्टेट का टाई अप करके बनाने का कार्य किया। श्रमिक ट्रेनें चलाने का कार्य किया, स्पेशल ट्रेनें चलाने का कार्य किया। लेकिन विपक्षी और सत्ता भोगी लोग जिन्होंने जाति पंथ धर्म की खेती पैदा की, जिन्होंने देश के टुकड़े कराए, जिन्होंने अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, संविधान के साथ खिलवाड़ किया, आज वही लेफ्टिस्ट और वही कांग्रेसी भारतीय रेल और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर टिप्पणी कर रहे हैं कि रेल बेच दी, जहाज बेच दिया। अरे उनको पूछो, देश बेचने वालों, देश में जात पंथ धर्म की खेती पैदा करने वालों, जिस व्यक्ति ने संविधान लिखा, जिससे सरकार चलाई, तुमने मम्मी डैडी की जन्मपत्री से नहीं चलाई। उस संविधान पुरोधा डॉक्टर अम्बेडकर को 2.5 गज जमीन नहीं दी, कफन तक पैदा नहीं होने दिया, सांसद 52 और 3 में नहीं बनने दिया। भारत रत्न भी जब मिला जब सम्मिश्र सरकार की थी, वाजपेयी की। और पंच तीर्थ स्थल डॉक्टर अम्बेडकर का मोदी जी ने बनवाया नहीं, बल्कि पार्लियामेंट में नतमस्तक होकर के कहा कि आज मैं देश का प्रधानमंत्री बना हूं, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत बना। इन महान पुरुषों से अब 7 दिन का पखवाड़ा बन रहा है। आज कभी भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का, ये भारतीय जनता पार्टी है जो सर्व समाज के ऋषि मुनि संत पुरुषों का कार्य कर रही है। हम घरों में राम राम करते हैं, लेकिन जय श्री राम के नाम से कतराते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी भारतीय संस्कृति भारत विश्व में विख्यात है। और जब कहते हैं मंदिर बन गया, राम कहाँ गए, और राम तो आ भी गए और पदार्पण भी हो गए। और अब उनके पास क्या है, अब उनके पास कोरोना के टाइम पर उन्होंने उंगलियां उठाई, टिप्पणियां की, और भारतीय रेल पर भी टिप्पणियां की। मरहूम इंदिरा गांधी के नाती पोते राहुल गांधी ने भी, उनकी कांग्रेसी टीम ने, पानी नहीं मिल रहा रेल में, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। मैं एक टीवी चैनल पर था डिबेट में, तो वो व्हाइट दिखाई जा रही थी, तो हमने कहा ये क्या दिखा रहे हो, बोतल का ढेर पड़ा है, एक एक आदमी 10-10 बोतल उठा के ले जा रहा है। तो ये क्या पानी की कमी है या उस व्यक्ति की सोच की कमी है जो एक ले जानी चाहिए 10 लेके जा रहा है? तो पानी की कमी कहाँ है? रेलवे ने आइसोलेशन वार्ड कोच में बना करके, ऑक्सीजन बढ़ा करके, और वर्क अपने जहाँ वर्कशॉप थे सैनिटाइजर वगैरह, एक बहुत ऐतिहासिक कार्य किया। युद्ध काल में भी कोई ट्रेन बंद नहीं हुई, लेकिन मालगाड़ियों से नया इतिहास रचा। सबसे पहले तो भारतीय रेल में हम चेयरमैन, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर, सॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक। मैं पिछले टर्म में चेयरमैन था, 17 राज्य, 200 स्टेशन, पूरे भारत में नो बिल नो पेमेंट का अभियान चलाया। और आरओ कंपल्सरी, पीने वाला पानी का मंथली या 15 दिन में टेस्टिंग हो, वो कंपल्सरी किया। और उसी के कारण मेरे जैसे व्यक्ति को, पहले सदस्य 16 की टीम थी, अब 24 राज्यों से बहुत ही हमने मजबूत और वरिष्ठतम लोगों को चुना है, जिनमें से 4 मौजूद है। आज पुनः मुझे चेयरमैन बनाया गया है। मैंने जो असली साहित्य रुकता था उसे भी रोकने को हमारी कमेटी ने कार्य किया। आज आप लोगों के माध्यम से कि तेजस ट्रेन पर शोर मचा दिया, जन सहभागिता पर शोर मचा दिया कि ट्रेन बेच दी, रेल बेच दी, लेकिन इन देश बेचने वालों से कहना चाह रहा हूँ, पटरी हमारी, पायलट हमारा, स्टेशन मास्टर हमारा, सिस्टम हमारा, बेच क्या दिया? तेजस ट्रेन का कॉमर्शियल का पार्ट दिया था, हमारा सरकारी सिस्टम एजेंट तब था, आज है, लेकिन जिस आदमी को मेंटेनेंस और कॉमर्शियल का पार्ट दिया वह भी तो अपना आदमी जोड़ेगा, तो रोजगार बढ़ा या घटा? ट्रिपल पीपी मॉडल में जिन लोगों के घड़े में, मटके में पैसे जमा रहते थे,
या पैसे का कोई न मूलधन न कोई चक्रवृद्धि ब्याज मिलती थी, उनका जन सहभागिता से धन की वृद्धि, ब्याज की वृद्धि हो रही है। लेकिन जिसकी फटी ने बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, जिनके खुद के शीशे के बैल बोते हैं वो दूसरों के पत्थर मारा करते हैं। आज उस आमदनी से चिंता उन लोगों की भी है जो धन लगा रहे हैं। कोई भी चीज देश की बेची नहीं है। ये देश के रखवाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग, जो जिनके लिए सबसे पहले राष्ट्र, फिर हम और पार्टी, फिर उसके बाद मैं की परिभाषा यहाँ नहीं है। सर आज जो है अभी हम स्टेशनों का निरीक्षण करते हुए इस स्टेशन का निरीक्षण करने आए हैं। अब जो प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब। सर निरीक्षण में एक बार सर मिली थी यहाँ जो आपने निरीक्षण किया एक मिनट आ रहा हूँ। क्या खामियां मिली? निरीक्षण में खामियों के दौर नहीं बल्कि मैंने अवार्ड भी घोषित किया। स्वच्छता और जो गतिशीलता अधिकारियों की भी देखी और 2.5-3 लाख रुपए जुर्माना भी पिछले टर्म में किया, और अभी भी हम अनियमितता भी देखना शुरू करेंगे। और अनियमितताएं जहां पाएंगी, क्योंकि पैसेंजर सर्विस कमेटी का पार्ट है एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन, हम टाइम रख करके अधिकारियों से बात करते हैं। और खुशी की बात यह है कि पॉजिटिविटी नजर आई। जो अभी स्टेशन फिरोजाबाद दे करके उसका डेंट पेंट प्रॉपर मिले और रखरखाव की चिंता हो, और स्वच्छता के बेसिस पर अवार्ड भी हमने दिया और इनकी व्यवहारशीलता से। लेकिन यहाँ देखना है, और जो भी अनियमितता मिलेगी दुरुस्त भी करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो पेनल्टी भी देंगे। सर रिजर्वेशन, अभी जो रिजर्वेशन प्रणाली चल रही है, और आप जैसा देख रहे हैं सर, इतना सर तेल इतना महंगा है कि रोड का जो रोड पे चल रहे वाहन, एक आम आदमी उसको एफर्ट नहीं कर पा रहा है। तो सर क्या ये पैसेंजर ट्रेनें चल पाएंगी? ये थर्ड वेव के कारण कोविड की वजह से अपने रेस्ट हाउस बंद है, जो गाड़ियों में पेट्रोल मिलता है वो बंद है, खान पान बंद है। इसलिए जान है तो जहान है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन क्योंकि हवा में सांस इसलिए कि खुले में आए हैं तो इसलिए हम भी थोड़ा मुंह खोलने की हिम्मत जो है थोड़ा बेसमल गई है। लेकिन जो है इस वजह से, भय की वजह से, न प्रॉपर ट्रेन चल रही है, न प्रॉपर रेस्ट हाउस। लेकिन रेलवे बोर्ड जहाँ हम लोग बैठते हैं, मंथली बोर्ड की मीटिंग करते हैं, बहुत गति से परिवर्तन हो रहा है। ट्रेन भी गति से बढ़ाई जा रही है और भी सिस्टम बहुत गति से बढ़ रहा है और जल्दी बढ़ेगा। सर आज डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। गैस सिलेंडर से लोगों के रसोई का बजट बिगड़ गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? आज पहले तो कच्चा तेल का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर रेट बढ़ा और घटा करते हैं। दूसरी चीज, जो रेट बढ़ रहे हैं, आपको ये जानकारी होनी, मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ। किसी भी स्टेट का जो टैक्स जो है, जैसे जीएसटी के रूप में बदल दिया, 7 तरह के टैक्स पर टैक्स लगता था। तो राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सहभागिता को थोड़ा कम करें, उसका रेट डाउन, लेकिन राज्य लोग ठीकरा फोड़ने का काम न करें। इसलिए बहुत सारी चीजें परिवर्तन होने वाली है। लेकिन कोविड-19 में पूरा वैश्विक सिस्टम बिगड़ा है, विश्व का सिस्टम बिगड़ा है। उसको पटरी में लाने में थोड़ा आर्थिक चिंतन सबका है। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार में बहुत कुछ काम हुआ है। यहाँ टूंगा जो पैसेंजर जो सवारियाँ रुकती थी, यहाँ बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। एक गरीब आदमी 100 रुपये में लखनऊ तक पहुंच जाता था, आज बिना रिजर्वेशन के आज वो सफर नहीं कर पा रहा है। काफी परेशानी हो रही है। जो 100 रुपये का टिकट मिलता था, आज 450 रुपये का उसको रिजर्वेशन बहुत सारी ट्रेनें रोकना और बहुत सी ट्रेनों का स्टॉप खत्म कर दिया। ऐसा है, जब मैंने आपको बताया है कि कोविड-19 में युद्ध काल में भी ट्रेन कभी बंद नहीं हुई। कोविड-19 में सभी पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी गई थी। जब श्रमिक बाहर निकल पड़ा तो हाहाकार मचा। देश में ट्रेनें बंद हैं, बहुत स्टॉपेज खत्म हो गए। मालूम है ना, जिनके होना चाहिए, मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है। उस वजह से ट्रेनें बंद की गई और स्पेशल ट्रेन, श्रमिक ट्रेन चली, लेकिन बहुत गति से
रेल पटरी पर पुनः आ रही है और ट्रेन हम लोग भी इसीलिए आए हैं मध्यांतर कि क्या क्या चीज संभावित जो कि रेवेन्यू और फुटफॉल होता है पैसेंजर्स का, जिससे ट्रेन की गति बढ़ती है, स्टॉपेज बढ़ते हैं, उसी की चिंता करने के लिए हम लोग आए हैं। सर कोरोना काल में बहुत पुराना एक कंपनी बाग है सर, और वो उस कंपनी बाग में यहाँ के जो रिटायरमेंट कर्मचारी होते थे उनके लिए सैर सपाटे के लिए, घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए था, और वो धरोहर थी पुराने समय से थी। वो आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार में बहुत खर्च काम हुआ, तो वो तो उसको बर्बाद कर दिया सर, उसमें कोई ऐसा है क्या? आप देख रहे हैं मोदी सरकार में आप सड़क देख रहे हैं, पटरी देख रहे हैं, रेल नहीं थी। आपको मालूम है आजादी के बाद 18,000 वो गांव अंधेरे में थे, उन्होंने कभी रोशनी नहीं देखी थी। उन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम, जो आंखें तरसती थी लकड़ी और धुएं से, उनमें गैस कनेक्शन देने के काम, जिन बहन बेटियों की आबरू लुटा करती थी उनके लिए शौचालय बनाने का काम, और खाद्य सामग्री कोविड-19 में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने का काम, ये काम 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 काम, और दूसरों का हल्ला हल्ला हल्ला। क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी कि कांग्रेसियों के लेफ्टिस्ट की जो काम बीजेपी के लोगों ने किया उनको नहीं करना चाहिए था क्या? ट्रेन की बात कर रहा हूँ, पटरी की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दो पूछो जी। रेलवे स्टेशन है जी। उन पर पानी जब बरसात होती है तो पूरे चूके रहते हैं, आगरा वगैरह सब जगह देखा है, मतलब उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना है यात्री की सेवाओं की चिंता करने के लिए हम मजबूत कटिबद्धता के साथ आए हैं और आज भी देखेंगे। और पानी जहाँ से चुआ होगा उसका चिकना भी बंद आज ही करके जाएंगे। आज ही हमको दिखाना चाहिए और अधिकारियों को आज ही हम दिशा निर्देश करके जाएंगे। टाइम भी हमको कितने टाइम में ये करके मिलेगा? एक्शन मीन्स एक्शन है। ये मोदी लटकाना भटकाना अटकाना, क्या पुल स्टेट ने रोक दिया, ये उसने रोक दिया, पुल भी बनना है, एफओ भी बनना है। ये मैं टुमला यही आसपास का रहने वाला हूँ, छोटी सी गैलरी वाला एफओ भी बनती थी। अब मैं देख रहा था ये तो हाईवे में एफओ बनना है अभी जिस पर चल के आ रहे थे, तो इसलिए कार भी दिखना चाहिए। सर जी, जैसे रेल कर्मचारी जो रेलवे क्वार्टर है वो जर्जर हालत में ज़्यादातर पड़े हुए हैं, और रेल कर्मचारी प्राइवेट क्वार्टरों में रह रहे हैं किराए पर। और जबकि ये अगर रेल कर्मचारियों को अगर क्वार्टर अलाउड करे जाएं तो एक रेल की इनकम बढ़ेगी, बावजूद इसके रेलवे क्वार्टरों पर ध्यान नहीं दिया जाता। और मैं एक निवेदन के साथ कहूँ आपसे, मैं अनाधिकार, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, अनाधिकार चेष्टा नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल नेशनल लीडर हूँ, सबकी चिंता भी करना मेरा दायित्व है। लेकिन जो कुर्सी मिली है वो पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन और ट्रेन की मिली है, और जहीं तक कर्मचारियों की बात, तो मैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाता है, कभी वेतन हर चीज़ की चिंता करता है। वो भी मैं अधिकारियों से सामंजस्य बात करके, जो यहाँ नहीं बोर्ड में चिंता, एज ए नेशनल लीडर मैं चिंता करूँगा। कुछ धार्मिक जगह ऐसी है जहाँ की भी ट्रेनें नहीं है, तो उसके लिए कोई ट्रेनें थी पहले आपसे भी पूछे ले रहे हैं हमारे अधिकारी महोदय भी। और लाल किधर हो? लाल, यहाँ ट्रेनों की बहुत समस्या है सर, यहाँ से जाने लाल में बहुत बड़ा स्टेशन है। अरे किधर है स्टाफ किधर है? ये कौन सा